अपनी ताकतों की बात करें, अगर यहाँ पर ब्रह्मोस की ताकत की बात करें तो किस तरह से, पुराने वर्जन की बात करें तो 2.8 से 3 गुना तक करीब जो है वो 300 किलोमीटर तक मारने की रेंज रखता था। पुराना वर्जन था ये 290 किलोमीटर तक की रेंज थी। नया वर्जन जो है 450 से 800 मीटर तक की रेंज जो है वो इसकी अब यहाँ पर हो चुकी है। 200 से 300 किलो तक का वॉरहेड जो है वो ले जाने में सक्षम है ब्रह्मोस। ज़रूरत पड़ने पर न्यूक्लियर वॉरहेड जो है उसका भी ये काम करता हुआ नज़र आ सकता है। तो इस तरह से ब्रह्मोस जो है उसकी ताकत ऐसी है कि पूरा पाकिस्तान इसकी जद में आ सकता है, और जब तक पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, तब तक समझेगा, तब तक ब्रह्मोस अपना काम यहाँ पर कर चुकी होगी। तो एक बार फिर से यहाँ पे आपको इस वक्त के 10 अपडेट बता रहे हैं। पाकिस्तान पर प्रचंड प्रहार भारत ने किया है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब पर ड्रोन और मिसाइल हमला करने की जो कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, उसे नाकाम कर दिया गया है। S-400 ने पाकिस्तान का हमला नाकाम कर दिया। S-400 हमारी जो मिसाइल है, हमारा जो सिस्टम है एयर डिफेंस सिस्टम, उसने यहाँ पर नाकाम कर दिया। पुंछ, कुपवाड़ा, अखनूर, उरी में भारी फायरिंग पाकिस्तान की ओर से लगातार की जा रही है। आम नागरिकों को निशाना बनाने जैसी नापाक हरकत करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। अब नया अपडेट जो आया है सुबह सुबह, अरब सागर में नौसेना का ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है। यानी कि लाहौर और इस्लामाबाद के बाद अब कराची और आसपास के इलाके जो हैं वो भी जद में आ चुके हैं भारत की। पाकिस्तान का जो बहावल नगर है वहां पर ड्रोन से हमला किया गया है भारत की तरफ से। भारत ने पाकिस्तान का F-16 विमान जो है वो मार गिराया है। तो भारत ने अलग अलग सिस्टम्स जो है पाकिस्तान की वो हिलाकर रख दिए। पाकिस्तान का अवैक्स विमान जो है वो भी मार गिराया है, जो सक्षम माना जाता है राडार को पकड़ने में भी, और जिस तरह से वो हवा में कार्रवाई करने में सक्षम है, वो तकनीक भी भारत ने नेस्तनाबूद कर दी है। तो किस तरह से प्रचंड प्रहार जो किया गया है भारत की तरफ से। बॉर्डर के इलाकों में बंकरों में लोगों को अब शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन बुरी तरह से कर रहा है। अब तक का सबसे बड़ा उल्लंघन इसे कहा जा रहा है। लगातार वो पुंछ, राजौरी जैसे, अखनूर जैसे सेक्टर्स में फायरिंग कर रहा है। और अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उम्मीद है परमाणु युद्ध नहीं होगा। ये उम्मीद जताई जा रही है। बढ़ती लड़ाई को लेकर हम चिंतित हैं, ये तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कोशिश जरूर की जा रही है कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन देखना होगा। अगर पाकिस्तान इस बात को और आगे बढ़ाएगा तो फिर भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। शांतेश कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। उससे पहले मुकेश के पास एक बार जाऊंगी। मुकेश, अब धीरे धीरे रोशनी आने लगी है, सुबह होने लगी है, क्या स्थिति है, क्या अपडेट आपको वहां पर नजर आ रहा है, क्या खबरें? देखिए, रात में 2 डेवलपमेंट और हुए हैं। पहला ये हुआ है कि गृह मंत्री अमित शाह ने डीजी BSF और डीजी CISF को रात में फ़ोन किया था और ये कहा था कि देश में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, ख़ासतौर से CISF को, जिसके पास देश के सभी एयरपोर्ट्स का ज़िम्मा है सुरक्षा का, उनसे कहा गया है कि देश के सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा कड़ी हो, कोई हरकत वहाँ पर ना होने पाए। दूसरा, जो डीजी BSF है, उनसे कहा गया है कि जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, जहाँ पर BSF तैनात है, वहाँ पर अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत होती है तो उसका मजबूती से जवाब दें, क्योंकि जो BSF है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसीलिए डीजी BSF को ये कहा गया है कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर ख़ास तौर पर नज़र रखें। वहीं जिस तरह के जम्मू और कश्मीर में हालात हैं, जिस तरह से LOC पर लगातार फायरिंग हो रही है, उसके बाद ये फैसला किया गया है कि जो अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियां हैं, वो अतिरिक्त कंपनियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर में भेजी जा रही हैं। इनका काम ये होगा कि जो लोग बॉर्डर इलाके में रहते हैं, LOC के पास रहते हैं, उनको सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाना, और दूसरा काम ये होगा कि जम्मू कश्मीर में जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं उनकी सुरक्षा देना, उनको सिक्योर करना। तो एडिशनल फोर्स जो है अर्धसैनिक बलों के, वो जम्मू कश्मीर में भेजे जा रहे हैं। LOC के पास अभी हालात तनावपूर्ण हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि रात भर से वहाँ पर हैवी शेलिंग हो रही है, फायरिंग लगातार जारी है। ख़ासतौर से पुंछ, राजौरी, अखनूर, मेंढर, इसके अलावा उरी, कुपवाड़ा, इन तमाम जगहों पर पाकिस्तान की ओर से लगातार हैवी फायरिंग की जा रही है, जिसका भारतीय सेना मजबूती से जवाब दे रही है। और ये भी जानकारी मिली है कि पाकिस्तान की तरफ इस फायरिंग में काफ़ी नुकसान हुआ है। भारतीय सेना ने जिस तरह से फायरिंग की है, पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो दोनों ओर से फायरिंग लगातार जारी है। कुपवाड़ा में जो चौकी बल का इलाका है उसको खाली करा लिया गया है, क्योंकि चौकी बल के पास कल भी वहाँ
पर फायरिंग हुई थी जिसमें कुछ घरों को नुकसान हुआ था। तो एलओसी पर जो हालात हैं वो तनावपूर्ण हैं, दोनों तरफ से लगातार रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। जी।